दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एपिग्राफी क्रोनोलॉजी, जिससे यूजीसी नेट जेआरएफ में सवाल पूछ लिए जाते हैं। मतलब 4 एपिग्राफी को दे दिए जाते हैं और उनके क्रोनोलॉजी में आपको बिठाना रहता है। तो हम कुछ प्रमुख एपिग्राफी को लेकर के चलते हैं, कुछ प्रमुख अभिलेख जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ टीचमिंट पर भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं। और आप इस चैनल पर न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं एपिग्राफी क्रोनोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 एपिग्राफी, जिसमें पिपराहवा, सोहगौरा और महास्थान, ये 3 एपिग्राफी आते हैं सबसे पहले इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। 3 अभिलेख, पिपराहवा, सोहगौरा, महास्थान। और इसके तुरंत बाद अशोका मौर्यन पीरियड में। तो मौर्यन पीरियड में जो चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त का पुत्र, इन दोनों ने अभिलेखों को नहीं लिखवाया। चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, इन दोनों ने अभिलेख को नहीं लिखवाया। अभिलेख को लिखवाने का कार्य किया सम्राट अशोक ने। तो अशोक का सबसे पहला लेख शिलालेख संख्या 13, जो 8वें वर्ष में है, और यह कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता है यह अभिलेख। शिलालेख संख्या 13 जो 8वें वर्ष, कलिंग युद्ध का वर्णन। उसके बाद शिलालेख संख्या 8 10वें वर्ष, यानी राजा बनने के 10वें वर्ष, इसने शिलालेख संख्या 8 को उत्कीर्ण करवाया। उसके बाद लघु शिलालेख 11वें वर्ष, जिसमें अहरौरा, बैराट, गुर्जरा, मास्की, रूपनाथ, एरागुडी, ब्रह्मगिरी और सहस्राम, ये सभी अभिलेख आते हैं। उसके बाद शिलालेख संख्या 3 और 4 12वें वर्ष, बराबर की गुहा संख्या 1 और 2 राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, शिलालेख संख्या 5 से 14 13वें वर्ष। उसके बाद बराबर की गुहा संख्या 3 19वें वर्ष, रुमंदई 20वें वर्ष। रुमंदई यानी कि लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थली पर। ठीक है, और इसी अभिलेख में जो है अष्टभाग्य यानी कि 1/8 अष्टभाग्य का वर्णन आता है, यानी कि 1/8 कर को यहाँ कर दिया गया था। उसके बाद सारनाथ लघु स्तंभ 20वें वर्ष, सप्तस्तंभ 26वें वर्ष, जिसमें दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयाग, दिल्ली टोपरा, अम्बाला हरियाणा 27वें वर्ष। ये 7 सप्तस्तंभ हैं। भारत के बाहर इसकी एक अभिलेख तक्षशिला से अरमाइक स्तंभ लेख 12वें वर्ष उत्कीर्ण करवाया गया था, जो प्राप्त हुआ है। उसके बाद मौर्योत्तर कालीन। तो मौर्योत्तर कालीन में हम देखते हैं, तो मौर्योत्तर कालीन में हम बेसनगर 96, बेसनगर, इसी में भागभद्र का उल्लेख आता है और यह राजदूत भेजने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, तथा वैष्णव का भी सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य बेसनगर। फिर गुंटूरपल्ली 2वीं शताब्दी, फिर मेनांदर का रेह अभिलेख 200 BC, मेनांदर का सीनकोट, धनदेव का अयोध्या प्रस्तर। इसी धनदेव के अयोध्या प्रस्तर से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। धनदेव के अयोध्या प्रस्तर से यह बात पता चलती है। उसके बाद थियोडोरस का स्वात मंजूषा प्रथम शती ईस्वी पूर्व, फिर भरहुत तोरण अभिलेख प्रथम शती ईस्वी पूर्व, फिर नागनिका का नाना घाट प्रथम शती ईस्वी पूर्व। नागनिका के नाना घाट में कहारपन शब्द का उल्लेख आता है, जो न्यूमिस्मेटिक्स में पूछ लिए जाते हैं। फिर हाथी गुम्फा प्रथम शती उत्तरार्ध। हाथी गुम्फा यह जो है खारवेल की अभिलेख है। और जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, जैन धर्म का अभिलेखीय में यानी अभिलेखों में सबसे प्राचीनतम अभिलेख, तो हाथी गुम्फा का नाना घाट, हाथी गुम्फा खारवेल का। उसके बाद आता है घुसुंडी, फिर गोंडो फर्निज,
षोडश कालवन ताम्रपत्र 77 ईस्वी। फिर उसके बाद सारनाथ बोधिसत्व 81 AD, कनिष्क सोई विहार 89 AD, कनिष्क मथुरा 92 AD, कनिष्क मणिमैकले स्टोन 96 AD, कनिष्क आगरा स्टोन 94 और कनिष्क सहेत महत बोधिसत्व लेख। ये कनिष्क वाले ये जितने भी हैं कुषाणों के अभिलेख हैं। उसके बाद इसमें आता है कुर्रम कॉपर प्लेट मंजूसा, कुर्रम कॉपर मंजूसा 99 AD, मथुरा मूर्ति लेख 101, वासेस्क यूप 102। फिर हुविस्क का, तो हुविस्क का मथुरा स्टोन जो है दो हैं 106 AD और 111 AD। फिर कनिष्क का आरा स्टोन 119 AD। फिर नाहपान का 119 से 124 AD में कारले और नासिक, गौतमीपुत्र सातकर्णी। जोगलथम्बी एक पुरा स्थल है, पुरा स्थल का है या फिर जो निधि कहते हैं, जहाँ से एक ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें मिलती, मतलब एक ही साथ काफ़ी सारे मटेरियल्स मिलते हैं। तो जोगलथम्बी से 13,220 कॉइन मिले हैं जो नाहपान के थे, जिसे पुनर्मुद्रित गौतमीपुत्र सातकर्णी ने करवाया था। यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नाहपान को हराया था। नाहपान वर्सेज गौतमीपुत्र सातकर्णी, और सातकर्णी ने हराया था और उसी के सिक्कों को पुनर्टंकित करवा करके इसने चलवाया था, जो जोगलथम्बी से प्राप्त होता है। कुल कितने? 13,220 सिक्के। उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी की केव संख्या थर्ड राज्याभिषेक के 18वें वर्ष 124 AD, और केव संख्या थर्ड में एक और अभिलेख 24वें वर्ष 130 AD में यानी। फिर उसके बाद हुविस्क का जैन स्टैचू 129 AD, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी कारले 141 AD, नासिक केव वासुदेव का मथुरा बुद्धा 142 से 145 AD। फिर वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का नासिक केव संख्या थर्ड 153 AD, और जबकि कारले 154 AD। रुद्रदामन का जूनागढ़ 150 AD। रुद्रदामन का जूनागढ़, इसमें शक संवत का सबसे पहली बार उल्लेख आता है। भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स भी माना जाता है रुद्रदामन के समय काल के जो अभिलेख हैं। फिर यज्ञ श्री सातकर्णी 174 AD + 7 181 AD। फिर रुद्र सिंह प्रथम का तालगुंडा 181 AD। फिर देवनी मोरी पसान मंजूसा 205 AD का। उसके बाद वीर पुरुष दत्त नागार्जुनी कोंडा 3rd सेंचुरी। फिर अवधेयों का विजयगढ़ पाषाण लेख। अवधेयों का यह जनजातीय जो थे उनके अभिलेख हैं ये जनजातीय अभिलेख। उसके बाद गुप्त डायनेस्टी आती है, और गुप्त में सबसे पहला समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन, जबकि अशोक के अभिलेखों के रचयिता थे चपर, और पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसके हैं रवि कीर्ति। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, फिर एरन, फिर नालंदा अभिलेख, फिर गया अभिलेख। फिर उसके बाद रामगुप्त का एकमात्र अभिलेख पूर्वी मालवा प्रतिमा लेख है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसी का नाम विक्रमादित्य था। इसका मेहरौली लौह स्तंभ, फिर उदयगिरी गुहा अभिलेख 425 AD में, फिर मथुरा स्तंभ लेख, फिर उदयगिरी गुप्ता लेख, गढ़वा लेख, सांची वेदिका, मथुरा शिला लेख। ये सब जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के हैं। और इसके बाद आता है कुमारगुप्त। देखिए कुमारगुप्त जो था, यहाँ गुप्तों में सबसे ज़्यादा अगर किसी के अभिलेख मिले हैं तो कुमारगुप्त के ही, और सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्कों के प्रकार भी कुमारगुप्त सेकंड के ही हैं। तो कुमारगुप्त सेकंड का अभिलेख हम देखते हैं। सबसे पहले विल्सर शिला स्तंभ 415 AD, गढ़वा 417 AD, उदयगिरी गुहा लेख 425 AD, धनैदा 432 AD, मथुरा लेख 432 AD, तुमैन शिलालेख 435 AD, कर्मदंडा 436 AD, कुलैकोरी ताम्रपत्र 439 AD, दामोदरपुर ताम्रपत्र 443 AD और 447 AD, मानकुंवर बौद्ध प्रतिमा 447 AD, फिर गढ़वा
और फिर मंदसौर शिलालेख। कुमारगुप्त सेकंड के बाद आता है समय स्कंदगुप्त का। तो स्कंदगुप्त का जो है अभिलेख हम देखें तो जूनागढ़ का शिलालेख 455, 56, 57 AD, 3 डेट आती है इसकी। फिर कोहम स्तंभ लेख, इंदौर ताम्रपट 465 AD, फिर भित्री स्तंभ लेख, फिर बिहार स्तंभ लेख, फिर गढ़वा स्तंभ लेख। फिर कुमारगुप्त सेकंड का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा 473 और फिर भीतरी मुहर लेख। स्कंदगुप्त के समय ही हुनों का आक्रमण हुआ था, जिसमें दो का नाम आता है तोरमान तथा मिहिरकुल, इन दोनों का नाम आता है। फिर उसके बाद बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख 476 AD, फिर बनारस स्तंभ लेख 478 AD, दामोदरपुर ताम्रपत्र 482 AD, एरन स्तंभ लेख 484, फिर दामोदरपुर ताम्रपत्र, फिर गुनैधर वैन्यगुप्त का लेख। गुनैधर ताम्रपट जो है वैन्यगुप्त का लेख है, जो 507 AD में उत्कीर्ण करवाया गया था। फिर भानुगुप्त का समय आता है, जिसका एरन स्तंभ लेख 510 AD, दामोदरपुर ताम्रपट 543 AD। उसके बाद उत्तर गुप्त वंशीय अभिलेख जो है, जिसमें आदित्य सेन का अफसर लेख, फिर मंदारगिरी लेख, फिर शाहपुर लेख, ये तीन, और विष्णुगुप्त का एक मंगरांव लेख, द्वितीय जीवित गुप्त यानी जीवित गुप्त द्वितीय का लेख, देवबर्नार्क लेख। और इसके बाद हम सीधे देखते हैं तो कुछ ऐसे जो सामंत थे गुप्तों के अधीन। ठीक है, तो गुप्तों के अधीन जो सामंत थे उनके अभिलेख हम देखते हैं। तो सामंतों में वैग्राम ताम्रपट लेख 441 AD में, पहाड़पुर ताम्रपत्र 478 AD में, फिर परिवारजरक महाराजा हस्तिन का लेख, फिर जयनाथ का करी तलाई, फिर खोह ताम्रपट 496, फिर 512 AD में सर्वनाथ का लेख, फिर 516 AD में खोह ताम्रपत्र, संक्षोभ का अभिलेख 528 AD, सर्वनाथ का लेख 533 AD, और फिर भूमरा शिलालेख। समसामयिक नरेशों में जो 5 के नाम आते हैं जिनका इंस्क्रिप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एपिग्राफी उनका काफ़ी अभिलेख, ये साक्ष्य उनका बेहतर है। उसमें यशोधर्मन का मंदसौर लेख, फिर मंदसौर स्तंभ लेख, तोरमान का एरन लेख, फिर कुरा अभिलेख, फिर मिहिरकुल का ग्वालियर प्रशस्ति। ये प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा के रूप में उत्कीर्ण करवाना। और गुप्तों के जो कुछ प्रमुख लेख हैं जो मुहरों पर मिलते हैं, जो नालंदा से प्राप्त हुए हैं, उसमें है नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, बुद्धगुप्त, वैन्यगुप्त और विष्णुगुप्त की मुहर, ये सभी नालंदा से मिलते हैं। यही कुमारगुप्त सेकंड जो है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। तो ये था कुछ इंस्क्रिप्शन जो UGC नेट JRF में पूछ लिए जाते हैं, इनके क्रोनोलॉजी और कौन किससे संबंधित है। दोस्तों, आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।